तर्क है कि ऐसा कहते हैं होता है, पर एक चीज मैंने प्रैक्टिकल की कि देखो कोई जगह कहाँ हो, इस हाथ को यदि हम माथे पर ऐसे रख लें ऐसे ऊपर और आंखें चढ़ाकर ऊपर की तरफ इसको देखें तो हाथ आपको उंगली जैसा हो जाता है। अभी चाहे करके देख लो, बहुत ऊंचाई पे हाथ रखो और आंखों से बिल्कुल ऊपरी भाग को एक तक देखो, ऊपर से ऊपर जितना ऊपर देख सको ऊपर की तरफ देखो, अभी पतला हो गया। ये ऐसे नहीं। एक बार क्या हुआ, हर चीज कैसी लगती है। एक बार इंदौर में एक बच्चा आया, एक गोली लेके कहता कितनी, मैंने कहा मेरे हाथ पे रख करके ऐसे कुछ किया तो मुझे 2 लगी। जब मुझे 2 लगी तो मैं थोड़ी देर दिमाग लगाया, समझ गया। तो जब मैं छोटे बच्चों में जाता हूँ तो गोली उनको दिखाता हूँ, थोड़ा यूं करता हूँ जिससे उसे धोखा रहे कि कहीं मैं दूसरी गोली छिपाए हुए हूँ, होती नहीं। फिर उनकी उंगलियां रखता हूँ, गोली में यूं घुमाता हूँ, पूछता हूँ कितनी है तो कहता है 2। फिर उंगली हटाकर दिखाता हूँ ये क्यों? समझाना चाहते हैं कि जो तुम्हें दिखता है ये बिल्कुल ठीक है, दिखता है, पर जैसा दिखता है ऐसा ही है। जो तुम देखते हो ऐसा ही है, जो तुम समझते हो अपने को यही हो। आत्मा को जाने तो कहा जाता है, जो तुम समझते हो ये सच्चाई नहीं है। स्वप्नों में भी तो देखते थे आप। इसीलिए कल वेलरी ने मेरे गुरुदेव के समय का गाया गीत की एक लाइन सुनाई थी, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लो नहीं से। आंखों से देखो, स्वप्न में सब देखते। यदि दिखाई देने से होता है तो स्वप्न में देखा तो था, तुम्ही ने देखा था, तुम्ही थे, पर देखा। जागे तो झूठा निकल। आज जो देखते हो तुम सही देखते हो। ज्यादातर जो हम दूसरे को देखते हैं, सारी संसार में झगड़े की जड़ यही है कि जो हम सामने वाले को देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा वो होता नहीं। बहुत कम है जो वैसा होता। हम 90% अपनी कल्पनाओं के अनुसार सामने वाले को देखते हैं, वो ऐसा होता नहीं। हम अपने कारण हैं देखते हैं, वो हमें कुछ देखता है। तो जो एक दूसरे को देखते हैं वो सही नहीं है। राम को भी लोगों ने देखा, दुष्ट राजाओं ने देखा, साधु राजाओं ने देखा, जनक परिवार ने देखा, योगियों ने देखा, विद्वानों ने देखा, सबने अलग देखा। ये क्या मामला है? अब आप जो देख रहे हो इस जागृत अवस्था में देख रहे हो, एक और अवस्था है। और आश्चर्य की बात, किसी ने एक प्रश्न कर दिया है कि नारी जीवन हमेशा नारी बनती है या पुरुष भी बन सकती है। तो ये तो पुनर्जन्म के बाद की बात नहीं रही, इसी जन्म में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री बन जाते हैं। ऐसा उसका औषधियों का प्रयोग होता है, उसके शरीर के तत्व परिवर्तित किए जाते हैं। और गर्भ के समय तो हमने एक सुना ही है कि यदि 1 महीने हो और ये संदेह हो कि लड़की होगी तो उसके लिए ऐसी दवाई 1 महीने के गर्भ में दे दी जाए माँ को, तो लड़की लड़के में तब्दील हो जाती है। तो जीव लड़की और लड़के में एक समान होता है, बंधन नहीं है। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि सब चेंज होती। 99% स्त्रियां स्त्रियां ही होती, मरने के बाद भी पुरुष पुरुष होते हैं। उसके कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है। हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स हैं कि हम वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही देखते हैं, और मरकर वैसे ही बन जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है सृष्टि की, लेकिन ये नहीं कि चेंज नहीं हो सकता। हम 99% सपने में मनुष्य ही शरीर होते हैं व्यक्तिगत, लेकिन एक बार मगर हमारे पीछे पड़ा, एक बार क्या कई बार पड़ा, मगर, सांप। और 2 सपने मुझे बचपन में बहुत हुए। सांप के हुए तो मैं मारने की कोशिश करता था, सुन रखा था कि यदि मारने से भाग जाए तो बदला लेता है।
अब मैंने मारने की कोशिश की तो मार न पाऊं। ये भी आपने देखा होगा, कभी भगवान ने मौका दिया हो, तुमने किसी के मारने का स्वप्न देखा हो, जागृत में या स्वप्न में मारा होगा, तो स्वप्न में जब मारो तो लगता ही नहीं। परशुरामी सी होती है, बाहे न हाथ दाहे छाती, भाग कुठार कुंठित न कुधाती। परशुराम का हाथ नहीं चलता, ऐसे ही हमारे हाथ न चले, मारने की कोशिश करें ऐसे हो जाए सांप फंस गया, अब वो भाग गया, हमारी जान खतरे में, अब बदला लेगा बदला लेगा बदला लेगा, जब तक नींद न खुली बड़ा उपद्रव हो गया। और एक बार सचमुच स्वप्न हुआ, स्वप्न सचमुच हुआ, वो बनावटी नहीं बोलता मैं, लेकिन हुआ स्वप्न। रात को मगर नीचे पड़ गया, नदी के किनारे का जन्म है जमुना नदी के, तो भागे, मगर पीछे पड़ा, भागे भागे, अब भाग न पावे, गिर पड़े, भाग न पावे, पैर भारी हो गए। आप भी कभी भागे होंगे संकट में? नहीं, हम स्वप्न में भागे हैं। अब जिनके सामने संकट ही नहीं है, कोई वैसे है तो ग्वालियर के आसपास रहते हैं, कभी बदमाशों में फंस गो, यदि भागना पड़ा तो भागूं भागूं, गिर गिर पड़ूं। जब बहुत खतरा होता है तो शक्ति जागती है, संकल्प बदल जाते हैं, महा असाधु साधु बन जाते हैं, महासाधु बदमाश बनते हैं। संकट के समय इतनी बड़ी चेतना में परिवर्तन आता है, क्रांति होती है, रूपांतरण हो जाता है। तो जब बचना मुश्किल हो गया तो एकदम मैं चिड़िया बन गया और उड़ने लगा, अब राहत मिली, अब मगर मेरा क्या करे। और तब मुझे उल्टा सूझा, जब मैं चिड़िया बन गया तो मगर की पीठ में चोंच मारूं उड़ जाऊं, चोंच मारूं उड़ जाऊं, फिर मजा आया। अब ये देखो, तो स्वप्न में आम आदमी मनुष्य ही बनते हैं, गधा नहीं बनते। कभी बने हो? नहीं बने होगे मुझे मालूम, न शुअर बने होगे। तुमने ये न देखा होगा मैं पेड़ हूं, पेड़ देखे, गधे देखे स्वप्न में, जागृत में भी देखे। आपने जागृत में जानवर नहीं देखे, पेड़ पहाड़ नहीं देखे, देखे, पर तुम नहीं बनते हो। और यदि बनते हो, जाने अनजाने बनते तुम ही हो, पर उसको पहाड़ कहते हो, अपने को इंसान कहते हो। बनते तब भी तुम ही हो, स्वप्न कोई पड़ोसी ने नहीं बनाए, पर स्वप्न में भी यह को यह बनाते हो, वह को वह बनाते हो, गधे को गधा बनाते हो, तुम मनुष्य के मनुष्य होते हो, स्त्री स्त्री होती है, बच्चा बना लेते हो, सब बनाते हो, पर तुम वही बनते हो जो बनते हो, जो बने, ख्याल में भी वही बनते हो। इसलिए नारी नर नहीं बन सकती ये नहीं है, नारी अधिक तक नारी बनती है, नर अधिकतर नर बनता है। पर हमारे ग्रंथ तो ये कहते हैं आदमी से आप जानवर भी बन सकते हैं, लेकिन सहज नहीं। बहुत बुरी आदत हो, संस्कार हो, बन नहीं हो, जिनको कुत्तों की लाइफ ही पसंद हो, विदेशों में तो इसी जन्म में कुत्ते बन जाते हैं, जिन्हें लाज शर्म नहीं, इसी जन्म में कुत्ते का जीवन जीते हैं। भले आज के पढ़े लिखे संभ्रांत नागरिक कहें, उनको एडवांस कहें, पर मेरे जानते तो कुत्तों का जीवन है। यदि गहराई से समझना चाहो, जैसी अंदर से सोचोगे वैसे ही हार्मोन्स बदल जाते हैं, हार्मोन्स से विचार बदलते हैं, विचारों से हार्मोन्स बदलते हैं। सुनते हैं रामकृष्ण परम हंस स्त्री साधना, स्त्रीण साधना करते थे, जैसे आजकल सखी साधना। यदि सच्चे मन से किया जाए तो चिंतन से धीरे धीरे शरीर बन जाता है। आज 8, 9, 10 वर्ष की बच्चियों के बच्चे हो जाते हैं। क्या हुआ है? कुछ खाना हुआ और कुछ टीवी देखते हैं, गंदे पिक्चर देखते हैं, उस तरह का सोचते हैं, तो जल्दी अंगों का विकास हो जाता है। हम 11-12 वर्ष की उम्र में नंगे नहाते थे, खेलते थे, कूदते थे, बिल्कुल नंगे, कमर में करगता काला काला होता। अब 12 वर्ष के बाप बन जाते हैं, इतना फर्क हो गया। तो विचार बदलते तो शरीर बदल जाता है। आज जल्दी जवानी आने लगी। मुझे लगता है कुछ दिनों में यदि विश्व सोचेगा
तो 18 वर्षों में जो 18 वर्ष को बालिक मानते हैं, हमें लगता है कम उम्र में बालिक मानना पड़े। और कभी कभी तो कई मामलों में तो मैं अच्छा नहीं मानता कि बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर यदि मैं देखूं तो हजारों बूढ़ों से आज के बच्चों की समझ ज्यादा है। असल में जो बालिक हैं वो नाबालिगों की दृष्टि से नाबालिग है। ये जो बालिक है ये वोट देने लायक नहीं, इनके मस्तिष्क ही नहीं। यद्यपि जिनके मस्तिष्क है उनकी दिशा जरा गलत है। मैं ये नहीं मानता कि बच्चे जो आज सोच रहे हैं वो सब कुछ सही है, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि उससे हार्मोन्स बदलते हैं, आपके विचार आते हैं, तो आपकी जननेंद्रिय में उत्तेजना आती है विचारों से। आपको क्रोध आता है, आंखें लाल हो जाती है, आप दुखी होते हैं, आपके आंसू आ जाते हैं। इतना पानी वैसे निकालना पड़े तो आंखों में बड़ा मुश्किल हो जाए। कहां भरा रहता है, कैसे निकल आता है, ये वीर्य कहां रहता है? ये जो कुछ भी परिवर्तन होता है अंदर से होता है, लेकिन अंदर ये परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि मैं कौन हूं ये साफ नहीं है। जो हूं उसके अनुसार होता है। यदि मैं आत्मा हूं ये स्पष्ट होने लग जाए तो बहुत चीजें स्वतः चली जाएंगी। एक प्रश्न और है जो अभी मैं थोड़ी देर बाद छेड़ूंगा। मैं अभी सोचने लगा कि मान लो उसके बुद्धि हो तो एक मकान अपने को सोचेगा मैं मकान, बिल्कुल सोचेगा, पर थोड़ा उसको और करो, मकान सिर्फ ऊपर से देखने पे जरा भीतर की तरफ देखो तो उसमें ईंटें भरी, तो वो क्या माने? अपने को मकान माने या अपने को ईंटा माने? जरा सोचना होगा। ऊपर का जो शरीर है वो मकान है, भीतर का शरीर ईंटा है। और यदि पीछे लौटे तो कुछ मिट्टी होगी। ऐसे ही आत्मा माने क्या? पहले आत्मा शब्द का आज मैं थोड़ा ध्यान दे दूं। आत्मा माने मैं, आत्मा माने मैं, सेल्फ को आत्मा, आत्मा को सेल्फ कहते हैं, पर अधिकतर सेल्फिश जैसे बोलते हैं, स्वार्थी को बोलते हैं, मैं अहंकार को बोलते हैं, पर फिर भी समझे मैं माने मैं। जैसे है शब्द किसे बोलते हैं? है, देखो इसको आप क्या कहोगे? माला कहेंगे, लेकिन ये है या नहीं है? है। अब देखो है शब्द और माला, इसमें दो चीजें हैं। माला है, अब इसी को जरा सा बदल दो, ये क्या है? फूल। और ये जो मेरे दो हाथों से पकड़े हुए हैं, हाँ देखो ये तो भी दिख गया, मेरे हाथ से अंदाज लगा लिया, बड़े समझदार। मुझे नहीं लगता कि वहां से तुम्हें दिखता होगा, मुझे तो यहीं से नहीं दिखता, आप समझे? तो अब ये धागा है और वो फूल है। तो आप अभी कहते थे माला है, अब कहते हैं फूल है। तो है अनिश्चित है पना माला में भी था, है पना फूल में भी है पना धागे में भी है। मकान भी है, मकान हटाया ईंटा भी, बोलो ईंटा हटा दे तो मिट्टी है नहीं मरा, है मरा ही नहीं सकता। पर अभी जो तुम्हें दिख रहा है वो नहीं रहता। अब देखो तुम्हारा देखा हुआ है मर जाता है, हमारा समझाया हुआ है नहीं मरता। अभी जितना तुमने समझा है वो तुम्हारा वाला है नाशवान, पर संतों ने जो समझा है उनका समझा है कभी नहीं मरता, है का नाश हो ही नहीं सकता। है माने भगवान। और ये बता दो इस सब में जो है पना है, जैसे घड़े का सकोरे का है पना, किसका है? असल में मिट्टी का। सकोरे में है पना, मकान में, कमरे में और घड़ों में, बर्तनों में है पना मिट्टी का है, पर सब लोग उनका नाम लेके है कहते। ऐसे ही आप
दुनिया में इन लोगों का है, ये हैं, वो हैं, ये है पना आपको जगत का लगता है। संत कहते हैं इसमें है पना सिर्फ परमात्मा का है। जासु सत्यता से, असल में जिसकी सत्यता से ये सत्य लगते हैं, है नहीं, सत्य तो कोई है, और जो है वो तुमको आज तक नजर में और हमारे समझाने से भी नजर नहीं आया। और एक और बात बता दूं, हजारों गुरुओं के समझाने पर भी न समझ आए, ये हो सकता है, असंभव नहीं है, हो सकता है, पर बिना गुरु के ये किसी को समझ में आ ही नहीं सकता। दोनों में बड़ा फर्क है। गुरु होने पर भी समझ ना आवे, ये हो सकता है और हो रहा है, पर बिना गुरु के एक को भी न समझ आया है, न आएगा। राम के भी गुरु थे, कृष्ण के भी गुरु थे। इस धरती पर जो आया है कहीं न कहीं से सुना और समझा है। सत्य कभी समझा अपने आप नहीं जा सकता, अपने आप दिखाई देता है। कुछ जानवर को भी कुछ हरा पीला दिखता होगा, सर्दी गर्मी मालूम पड़ती होगी। जो नहीं मालूम पड़ता है वो सिर्फ परमात्मा है, सत्य, ध्यान रखना। इसीलिए परमात्मा को इनकार लोग कर सकते हैं, संसार को इनकार करने वाले लोग नहीं है। यद्यपि संसार की बनावट को हम भी इनकार नहीं करते, पर बनावट को बनावट कहते हैं, सत्य इसमें कोई और है, बस इतना फर्क है। और अभी आप कहा जा रहा था कि भीतर जो है तैसा आप देखते हैं, भीतर जब आंख खुल जाती है तो कुछ और नजर आने लगता है। भीतर की आंख खुलती है तो परमात्मा दिखता है, और भीतर की आंख बंद हो तो परमात्मा भी संसार लगता है, और भीतर की आंख खुल जाए तो संसार भी परमात्मा लगता है। अर्थात तत्व दृष्टि, सत्य का बोध हो जाए तो सब वही है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। जैसे बिना मिट्टी का कोई बर्तन सच्चा, मान लेते हैं सच्चा है बर्तन घड़ा सब, लेकिन बिना मिट्टी का, ठीक है लहरें हैं बुलबुला है, लेकिन बिना पानी के। मानते हैं रिफ्लेक्शन है, लेकिन बिना सूर्य। मानते हैं बहुत ज्ञान है, अनेकों आत्माएं हैं, लेकिन बिना आत्मा के। बिना आत्मा की कोई आत्मा है, कोई अस्तित्व। इसलिए अब क्रम से समझते हैं, जो मैं हूं जो मैं नहीं हूं, बस क्रम से चलेंगे। मैं माने आत्मा, जो मैं नहीं हूं वो आत्मा नहीं है और है, या अनात्मा है। अब देखो ये मालाएं अभी अभी मुझे पहनाई गई थी, ठीक है, मेरे गले पे थी, मैंने हटा दी, और जब हाथ में लिए हूं तब भी ये मालाएं हैं कि मैं माला हूं। बोलो, ये मालाएं। अच्छा, जब मैंने गले में डाली हुई थी तब ये थी कि मैं थी, तब भी यह मालाएं थी कि मैं माला था। यदि माला नजदीक हो तो मैं बन जाती है, दूर हो तो ये हो जाती है। हाँ, पास और दूर होगी, लेकिन यह रहता है। तो जो यह रहता है वो आत्मा नहीं है, पहली बात। और यह है भैंस, यह है कुत्ता, यह है पत्नी, यह है बेटा, यह है पंडाल, यह है मकान, यह है सूर्य, यह है चांद, यह है, ये तुम नहीं हो। बोलो, इतना तो तुम्हें पता ही है ना। अभी मैंने वो कथा नहीं सुनाई जो तुम्हें पता नहीं है, पर ये पहले तुमको सुनाई जो तुम समझते हो, जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए स्वामी जी मूर्ख नहीं है। जो तुम जानते हो वो मैं जानता हूं, पर तुमसे कुछ ज्यादा जानता हूं। फर्क समझ ले। ये नहीं कि तुम समझते हो मैंने समझा ही नहीं, तुम बीच में बोल पड़ो कि तुम गलत बोलते हो। इसीलिए पहले जितना तुम जानते हो पहले मैं बता दूंगा, फिर जहां से तुम नहीं जानते वहां से गुरु शुरू करता है। यात्रा वहां से शुरू होगी जहां तुम खड़े हो। तुम सब जानते हो
कि ये हम नहीं है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा रुपया है, ये मेरा कुत्ता है, ये मैं नहीं। ये गुरु को नहीं समझाना कि ये तुम नहीं हो, गुरु को समझाना है कि देह तुम नहीं हो, ये देह भी तुम नहीं हो, और यदि देह होते तो तुम छोड़ नहीं सकते। यदि चेतन और आंख एक होती, फिर समझ लो, यदि चेतन और आंख होती तो चेतन आंख को छोड़कर स्वप्नों में नहीं जाता। चेतन शब्द का प्रयोग मैं जान के करता हूं, मुझे आता है कौन जाता है। कई बार प्रक्रिया पढ़े लोग वही बोलना चाहते हैं जो लिखा है, मैं वो नहीं बोलना चाहता, मैं वो बोलना चाहता हूं जो जल्दी तुम पकड़ लो, तुम समझ लो। आंख को छोड़ते हो तभी आंख नहीं देख पाती, नींद में आंख पड़ी रहती है, देखती नहीं। क्यों? क्योंकि तुम आंखों को छोड़ गए, तुम कानों को छोड़ गए और कहीं चले गए। जब तुम विंडो में, खिड़की में नहीं खड़े हो तो बाहर नहीं दिखता, विंडो बाहर नहीं देखती। यद्यपि विंडो से, खिड़की से बाहर देखा जाता है, पर शीशा खिड़की बाहर नहीं देखती, व्यक्ति उसके पीछे खड़ा होकर देखता है। आंखों में तुम बैठ करके, कानों में तुम बैठकर, नाक में तुम बैठकर सूंघते देखते हो, हाथ में तुम रहकर छूते हो। तुम यदि छोड़ गए हो, सपने में हो, नींद में हो, तो हाथों में गुलाब जामुन रख लूं, हाथ में नोट रख दूं, आप खुश होगे? हाथ को तो पता ही नहीं, हाथ नहीं जानता क्या होता है नोट, हाथ नहीं जानता क्या होती है स्त्री, जबान नहीं जानती केवल कि गुड़ क्या होता है, मीठा क्या होता है। जब तक चेतना ना है, यद्यपि मिठास को जबान पकड़ती है, पर ज्ञान मुझे होता है। मैं नहीं हूं तो इंद्रियां ज्ञान नहीं है, मेरी उपस्थिति से इंद्रियां बन जाती हैं। इसीलिए उपनिषद एक बात कहता है, वह चक्षु का चक्षु है, चक्षुषस्य चक्षु, वो आंख की आंख है। जैसे घड़े का घड़ा कौन है, घड़े में घड़ा कौन है, घड़े में घड़ापन किसका है, बोलो? मिट्टी का। तो आंख में आंखपन आंख का है, और शरीर में जिंदापना मेरा है या शरीर का है? यदि जिंदापना शरीर का है तो शरीर तो पड़ा था। तो आंखों में आंखपना अर्थात देखना पना, नेत्र में मेरे बिना संभव। इसीलिए इंद्रियों में ज्ञान मेरा है, और इंद्रियां मैं छोड़ता हूं, इसलिए इंद्रियां मैं नहीं हूं। जैसे अभी कहा था, बेटा मैं नहीं हूं, पशु मैं नहीं हूं, दीवार में नहीं हूं। ये कहो मैं इनको अपने साथ जोड़ लेता हूं। आप दूरबीन लगा लेते हो, आप तो ऐनक भी लगा लेते हो, मैं खुद ही लगाता हूं। तो ऐनक लगाने से ऐनक के द्वारा दिखता है, इनकार नहीं कर सकते, नहीं तो साधु ऐनक न लगाते। यदि ऐनक बेकार होता तो साधु ऐनक न लगाते। हमारे जगत प्रकाश त्यागी जी मुस्कुरा कर सिर हिला रहे, ऐनक लगाए, अच्छा रहा। लगाता मैं भी ऊपर, लगा के नहीं आता हमारे शर्म के। अब देखो, तो ये आंखें, ऐनक की बड़ी जरूरत है। अच्छा ये बताओ, ऐनक के बिना यदि ठीक दिखता था, पूरा दिखता था, तो बेवकूफ है हम लोग जो ऐनक लगाते। झूठ नहीं बोलना। यदि ऐनक के बिना ठीक काम चलता होता तो तुम्हारे पैसे बेकार व्यर्थ थे जो इतने लगाते। जरूर ऐनक का महत्व है चीज देखते समय, पर आंख के बिना ऐनक काम। और कभी कभी तो एक व्यंग और किया करता हूँ। एक जगह डॉक्टर ऐनक लगा रहा था तो दोनों चीजें देखता था, पढ़ने वाला ऐनक चाहिए कि दूर देखने वाला। कहने लगे पढ़ने वाला, तो नजदीक का मतलब, तो उसने दिखाया, पढ़वाया, पढ़ने वाला ऐनक बनाकर लगा के दे दिया। एक अनपढ़ आदमी खड़ा था, ये बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला ऐनक यहाँ बनता है, अपन बनवा लेते। उसने ऐनक बनवा दिया, ऐनक बनवा के जब लगाया तो पढ़वाया तो पढ़ नहीं पाया, कहने तो पढ़ने वाला ऐनक ही नहीं है।
तो जब ये पढ़ने वाला ऐनक नहीं, तुमसे तो कहते थे पढ़ने वाला ऐनक, तो कहने लगा पढ़े हो? कहने पढ़े तो नहीं है। तो कहते पढ़े हो तो ऐनक भी पढ़ने में मदद करता है, जब तुम पढ़े ही नहीं हो तो ऐनक क्या करे? तुम जिंदा हो, जागते हो, ज्ञानी हो, चेतन हो तो आंख भी मदद करती है, ऐनक भी मदद करता है। तुम मर जाओ तो कोई मदद, तुम्हें दवा मदद करती है जब तक जिंदा हो, मर जाने के बाद दवा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए गहराई से समझो आत्मा क्या है। तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरे बैठने का, मेरे में रहकर कुछ काम करने का अवसर है बस। ऐनक लगाकर देखने का, ऐनक तुम्हारा अंग नहीं है, टूट जाता है, बदला जाता है, शरीर भी बदला जाता है, इसलिए शरीर तुम नहीं हो। इंद्रियां रोज स्वप्न में छोड़ देते हो, ये सोई पड़ी रहती हैं और तुम नई इंद्रियां बना लेते हो। हम सब रावण हैं, धीरे से समझना, घबराना मत। रावण अपने सिर रोज काटकर चढ़ा देता था, छोड़ देता था, फिर सिर लग जाते थे। रोज हम इन 10 इंद्रियों को, तन मन सब ये 10 कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रियों को छोड़ देते हैं और हम नए पांव बना लेते हैं, नई आंखें बना लेते हैं। और रक्त बीज रावण मरता नहीं था, मारे तो फिर जिंदा हो जाता था। ये कोई रक्त बीज रावण से कम नहीं है, कितने बार मर चुका फिर पैदा हो जाता है। ये इंद्रियां रोज छोड़ दी जाती हैं दशानन की तरह, और नई इंद्रियों का सृजन स्वप्न में ये कर लेता है। आप स्वप्न में इंद्रियां नहीं बनाते, अपनी नई आंखों से देखते हुए तो सोई रहती है, ये तो पड़ी रहती है। तुम इंद्रियां बना लो, हाथ बना लो, प्यार कर लो, लड़ाई कर लो, मारपीट कर लो, सब कर लेते हो। आप तो ने कभी नहीं किया ना। हमने तो एक बार एक चेले को खूब पीटा स्वप्न में, साधु होके। यद्यपि बहुत पुरानी बात है, आजकल पिटाई नहीं करते। थोड़ी हमारी भी समझ बदल गई, कुछ सोच बदल गई, फिर चेलों के रंग ढंग भी देखने लगे। तो जब जागृत में नहीं तो स्वप्न में क्या छेड़ना, नहीं समझ में आया। तो स्वप्न में एक चेले को हमने पीटा। तो अब क्यों पीटा, मन में आता रहा। तो हाथ बना लिए, मुंह बना लिया, और स्वप्नों की 3-4 बातें सब पे लागू है। घबराहट पर भाग नहीं पाते हो, 1। किसी को मारना चाहो तो मार नहीं पाते, 2। हाथ नहीं चलता। तीसरा और बताएं, बहुत जबरदस्त, यदि संकट में फंसे हो बुलाओ। बहुत बार हम फंस गए, लगता था मूर्ख सुनता ही नहीं। आवाज करता हूँ, निकलती नहीं, और थोड़ी निकलती है तो वो बेवकूफ सुनता नहीं। तो बड़ी आफत होती है इस उपद्रव से छुटकारा। और था कौन वहां? मेरे ख्याल के अलावा कौन था वहां? एक कहानी मुझे और याद आ गई। एक मिल था कपड़े का, सब लोग काम करने जाते थे और टिफिन साथ ले जाते थे। दोपहर के अवकाश में वहीं खा लेते थे, फिर काम में लग जाते थे। जैसे बच्चे आजकल कॉलेजों में भी, स्कूलों में ले जाते हैं। अब बड़े बच्चों की तो कोई कमी है ही नहीं, बड़े साधन है। तो टिफिन में ले जाए तो एक खाने वाला खाए और शीशी करे। तो बगल वाला कहता है, क्यों, घरवाली ने मिर्चा बहुत डाल दी है, शीशी कर रहे हो? नहीं नहीं, मिर्चा नहीं डाले। कहीं शीशी क्यों करते हो? कहने लगे मैंने अपने मन से बना के सब्जी खाई है। घरवाली ने तो आज सब्जी ही नहीं बनाई, रोटी भर दी। तो कहने लगे अपने मन से जब सब्जी बनाई, शीशी कर रहे हो, तो तुमने खीर क्यों नहीं बनाई, लपालप खा लेते। तो अपने सिर पर हाथ मार के कहता है, अरे क्या करें, जो बनता है, जो बनाते रहे, जो खाते रहे, वही तो कल्पना में भी बनाएंगे। कल्पना में कोई तुम अमर हो जाओगे, ख्यालों में तुम अमर हो जाओगे क्या? जब अपनी समझ में मरने वाले हो तो अमर तुम्हें कौन कर देगा? जब तक समझ नहीं बदलती तब तुम्हें कोई अविनाशी नहीं कर सकता। समझ का मामला है। इसीलिए
साध्वी दितंबरा कल कह के गई, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। बदलना है, और गुरु का काम सिर्फ समझ बदलने का। गुरु माने टीचर जो बनाता है, समझाता है। क्या करता है? कोई हाथ नहीं बदलता, आंख नहीं बदलता, दुनिया नहीं बदलता, सिर्फ सोचने का, देखने का ढंग, नजरिया बदलता है। और अभी अभी जगत प्रकाश जी के द्वारा आप सुन रहे थे कि नामदेव ने भगवान देख लिया, देखा। धन्ना भगत ने प्रतिमा को भोग लगाया और खिलाया। नजर का बड़ा कमाल है। और नहीं समझ आए स्वप्न में तो नजर आई है। किसी शिष्य ने स्वप्न देखा कि स्वामी जी ने मुझे बहुत डांटा। एक शिष्य ने देखा कि स्वामी जी ने पीठ थपथपा के प्रसाद दिया। अब दोनों, अब मैं मुझे पता ही नहीं किस चेले ने क्या देखा। जाती रही भावना। अब ये मामला तुम्हारे पे लागू नहीं है, जैसी भावना तैसे ही देख रहे हो। और हम सत्य से अपरिचित हैं। क्रम से चलो। यह मैं नहीं हूं, जो मैं इस देह से अलग है वो मैं नहीं हूं। जब थोड़ा ध्यान दो, देह भी स्वप्न में यहीं पड़ा होता है। मैं दफ्तर में होता हूँ, मैं बाजार में होता हूँ, स्वप्न में मैं कहीं होता हूँ, कभी कभी तो जाने कहाँ कहाँ होता हूँ। आप भी कहीं होते होगे कि खाट में ही बने रहते हो स्वप्न में। और यदि स्वप्न में भी मान लो तुम खाट में लेटे बच्चा खिला रहे हो स्वप्न में, तो भी ये माँ और ये खाट और ये बच्चा नहीं है। वो बच्चा दूसरा, खाट दूसरी स्वप्न की है। अर्थात स्वप्न में भी इस देह को तुम छोड़ देते हो, इसलिए देह तुम नहीं हो और वहां तुम होते हो। वहां तुम मन होते हो और सब कुछ रचते हो। वहां तुम बुद्धि होते हो। लेकिन गहरी नींद में बुद्धि भी नहीं तुम्हारे साथ होती, निद्रा होती है। इसका मतलब बुद्धि भी न रहने वाली चीज है। और निद्रा से रहित भी हो, एक सेकंड को नंगे हो जाओ। हमने सुना है सिख समाज में वस्त्र बदलने में भी पूरा नंगा होना मना है। एक तरफ का कच्छा जब डाल लेते हैं, एक तरफ का उतारेंगे गीला कच्चा, एक तरफ का डाल लेंगे, फिर इधर का उतारेंगे तब डालेंगे। दोनों पैर एक साथ नहीं हटाते। सुना है मैंने, मुझे पक्का नहीं, मैं सिख नहीं रहा, सिखों में तो रहता हूँ। अब फिर मैं अपने बात पर आ जाऊं कि जब शरीर छोड़ देते हैं, वस्त्र उतार देते हैं, तो उतार देते हैं, पहन लेते हैं, जरूरी है, लेकिन वो शरीर नहीं है, अलग है। ऐसे ही हम शरीर स्वप्नों में छोड़ देते हैं, नया बनाते हैं। स्वप्ने भी छोड़ देते हैं, नींद में जाते हैं। नींद छोड़ते हैं तो स्वप्नों में आ जाते हैं। बस एक चक्र है। तुम नींद छोड़ते हो तो स्वप्न में आते हो, स्वप्न छोड़ते हो तो जगत में आते हो, जगत छोड़ते हो तो स्वप्न में और नींद में जाते हो। पर इतने में घूमते रहते हो, इसको बोलते हैं चक्र। इन तीनों को पार नहीं करते। एक दिन, एक मिनट, जिंदगी में एक दिन, एक मिनट आपको हुआ हो जब न निद्रा हो, न कोई मनोराज्य हो और न शरीर। ऐसी ज्योति, जिस समय ज्योति में कभी कभी आपने देखा हो आग जब जलती है तो लपट लौ कट जाती है, कट करके जाती है। एक बार यही पास में दबो में आग लग गई थी। हम जिस झोपड़ी में थे पास ही थी, ओ बड़ी लौ उठती। होली जलाते हो तो कभी कभी लौ कटती है, कट के पड़ोस के मकान तक लग जाती। हम लोगों ने कपड़े दूर फेंके, वहां भी आग लग गई। गर्मी से भी आग बढ़ जाती, खैर लौ कट जाती। ऐसे ही समझ लो कि थोड़ी देर के लिए दिए का बर्तन भी, तेल भी, बत्ती भी यही रहेगी, लौ अकेली कट गई। ऐसे ही एक क्षण आए जहां चैतन्य हो, मन न हो, निद्रा न हो, देह न हो, चैतन्य, इसी का नाम समाधि। और नहीं, मोटे तौर पर समझो, जब आग जलाते हो लकड़ी होती है, धुआं होता है, लंबा धुआं, आग भी होती है, लौ भी होती है। एक समय ऐसा होता है कि धुआं नहीं होता, थोड़ी सी लौ होती है। पर एक समय ऐसी लौ होती है जिसमें धुआं और कुछ नहीं मालूम पड़ता। कभी लालटेन भी जलाई होगी,
हम लोग तो इसी में पले हैं। जमाना बदल रहा है और बड़े भाग्यशाली हमने कि अपने जमाने में हमने डिब्बी में पढ़ाई देखी, डिब्बी, फिर लालटेन आ गई और फिर ये बारातों मशाल से बारातें होती थी, फिर ये जनरेटर और चलती फिरती। अब देखो क्या हो गया, इतना इतना परिवर्तन दुनिया में शायद कभी किसी ने न देखा हो जितना परिवर्तन हमने अपनी जिंदगी में देखा। भाग्यशाली हो कि अब आगे इतना परिवर्तन तुमने देखा, हमारे बाप ने नहीं देखा था। उसने बस वो दिया जलाया था, उसी में रहे थे और ब्याह शादी उसी में हो गए और जिए और चले गए। आज की दुनिया हमारे बाबा ने नहीं देखी, आपके तो बाबा ने देखी। और मैं बताऊं, आगे के लोग हमसे भी ज्यादा परिवर्तन देखेंगे। अभी हमने सौभाग्य से देखा कि लड़का लड़की बन गया। हमारे पहले लोगों ने नहीं देखा होगा कि लड़का लड़की भी बन सकता है, लड़कियां लड़का बन सकती हैं, बेस से ही नहीं शरीर से बन सकती है। और शरीर भी एक बेस ही तो है। शौकीन आदमी जैसे कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही शौकीन आदमी शरीर बदलते रहते। ये आदमी के अंदर हॉबी हो ना, लगन हो जाए किसी चीज की, हो सकता है। और जैसी नियत हराम पर ऐसा ही हरि पर हो। जितनी लगन ये बनने में है उतने ही लगन सच्ची यदि ब्रह्म होने में हो तो सारे कपड़े उतार कर तुम परमात्मा हो सकते। ये देवोहम वृत्ति को काट दो, देवोहम की भावना काट दो, शिवोहम की भावना करो। पहले भावना करो फिर अनुभव कर सकते। ध्यान करते 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 और सब कल्पना समाप्त हो जाए, वृत्ति का निरोध हो जाए तो न निद्रा है, न वृत्ति व्यापार है, न जागृत वृत्ति है, वहां चिन्मात्रता। इसलिए जिस समय चित्त में अन्य वृत्तियां स्फुरित नहीं होती, शुद्ध चित्त में चितिका, शुद्ध चित्त में चैतन्य का प्राकट्य होता है। अब फिर सुनो, तुम्हारा शीशा दो तरह से, जब आप अपने सामने, आपने बहुत शीशे देखे, कभी ऐसा शीशा देखा होगा ऐसी स्थिति में कि तुमने अपने शीशे में और सब देखा होगा। यदि यहाँ एक शीशा लगा होता तो ये सारे लोग मुझे नजर आते तिरछे शीशे में, ऐसे मैं नहीं नजर आता। आपने ऐसा देखा होगा कि कभी शीशे में तुम नहीं दिखते पर और बहुत कुछ दिखता है, होता है ना। और कभी ऐसा भी हुआ होगा जब अपने शीशे में आप ही नजर आए और कुछ नजर नहीं आया। ऐसे ही तुम्हारा चित्त जब बहिरंग और तिर्यक होता है तो तुम अपनी चित्त वृत्तियों द्वारा और सब कुछ देखते हो, देखते तुम हो पर तुम अपने को नहीं देखते। लेकिन आत्मा क्या है, समाधि क्या है, जहां मैं के होने को तो जानता हूं और किसी के होने को नहीं जानता, उसको समाधि कहते। कठिन नहीं है, आश्चर्य भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, पर इतनी बड़ी भीड़ को सबको संभव भी नहीं, सबको लगन ही नहीं। लगन कहाँ है? आप राजनीति के लिए झूठ बोलना पड़े बोलोगे, चोरी करना पड़े करोगे, छिप के जाना पड़े, पाप के लिए बहाना करना पड़े तो करोगे। पर कभी क्या आप ब्रह्म होने के लिए छिप के चोरी करके घर से भाग के आए? वो घरवाली नहीं चाहती थी, वो घरवाला नहीं चाहता था। अपराध करने के लिए, गंदे काम करने के लिए तो सारी दुनिया मना करे, तब भी आपको रास्ता और मौका सब निकल आता है। पर परमात्मा पाने के लिए मौका नहीं निकलता, बहाना निकलता। जैसे पीने वालों को पीने का और रोने वालों को भी रोने का, भले मारे हम रोआसी, तैयारे बैठे थे, तुमने कह दिया रो लेते। ऐसे ही क्रोधियों को क्रोध का बहाना चाहिए, लड़ने वालों को लड़ने का भी। और भी बता दूं, घरवाली ने फटकार दिया, तुलसीदास को बाबा बन गए। बाबा होने वालों को भी कुछ न कुछ बहाना चाहिए। कोई गड़बड़ हो गई, निकल गए, हर एक को बहाना चाहिए। थोड़ा बहाना मिला, बात बन गई। हम लोग भी बहाने से भाग के आ पाए। राजी राजी में घर वाले नहीं छोड़ रहे,
कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो आपकी लगन है, और देखो पाप करने की कोई छूट नहीं देता, बल्कि पाप के विरुद्ध कानून बने, फिर भी लोग रास्ता निकाल लेते। और मोक्ष के लिए प्रोत्साहन कथाएं, हाँ इतनी कथाएं की जाती हैं, फिर भी देह बन के रहने का मन है, आत्मा होके नहीं। कल मैंने एक बहुत अच्छी बात शुरू की थी, उसे थोड़ा समझ ले। कल बात आई थी कि ये तोता, ये तन क्या है, एक पिंजड़ा है, इसमें एक तोता रहता है, एक तोता रहता है, एक सब तोतों का बाप रहता है। जरा और समझना, थोड़ा राज है। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम रक्षम परिसस्व जाते तयोरेका तयोरन्या पिप्पलम स्वादवर्ती अनसनन अन्यो अभिचाकशीति। इस पिंजड़े में, हर पिंजड़े में एक तोता रहता है। ये पिंजड़ा के, ये तन क्या है, एक पिंजड़ा है, और इस पिंजड़े में एक तोता है, एक तोता। हर पिंजड़े में बोलो एक तोता, तो कितने हो गए, असंख्य हो गए। और एक तोता एक ही है। इन सब तोतों का बाप, इन सब तोतों का बड़ा भाई, इन सब तोतों का मालिक, इन सब तोतों की आत्मा एक ही तोता। अब वो तोता क्या है, बस कथा तो वही है। एक एक तोता उड़ जाएगा, घुस जाएगा, और इस देह में बैठ जाएगा, इस देह से मिल जाएगा, फिर इस शरीर की भूख पूरी करेगा, फिर इस मन की वासना पूरी करेगा, फिर इन इंद्रियों की पूर्ति में लगा रहेगा। और ये बताएं, मजा इस पिंजड़े में तोते को ही आता है, ये भी देखो। अच्छा, तोते को पिंजड़े में कुछ खाने पीने को मिला करता है कि नहीं? कैसे मिलता है, तो खिलाने वाले जाने पर मिलता है। इस पिंजड़े में भी बहुत कुछ मन का मिलता है, तो लगता है पिंजड़े में न रहूंगा तो भूखों मर जाऊंगा। ये सच है, मैं कल्पना नहीं कर रहा। एक बार ख्याल आता है कि पिंजड़े न होगा तो क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। इसीलिए जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं ना, तो कोई पीपल के पेड़ में मटकी में कुछ धराते हैं कि खा लेगा। ये समझते ही नहीं कि खाना तब तक है जब तक शरीर में बैठा है। इसलिए ये भोगा यतन है, इसमें बिना बैठे कुछ भोगा ना सर्दी न गर्मी। बल्कि और जोड़ो, यदि इतना हाथ काट ले पहले, फिर इतने हाथ को आप क्या करोगे जब रही नहीं है। अच्छा, फिर इतने हाथ कट जाए तो उंगलियों में ठंडी लगेगी। मेरी उंगलियां ठंडी होती है, लगता है कटाई दे ठंडे चली जाए। हाँ, और तो नहीं, हाथ किस्त किस्त कटाना ठीक नहीं है मुस्लिमों की तरह। हाँ, ये क्या बोलते हैं, हलाल ठीक नहीं है। हम तो झटके वाले हैं, नहीं समझ में आया। थोड़ा थोड़ा नहीं, एक बार शरीर को काट दो, फिर तुम्हें बुखार आ जाए तो कहें, फिर तुम्हें ठंडी लग जाए तो इनाम दे, फिर तुम्हें गर्मी लग जाए, फिर तुम्हें मेल फीमेल की जरूरत पड़ जाए। देह में बैठे हो, इसीलिए भगवान को लोग कहते हैं तूने देह देकर हमको दुनिया में फंसाया है, गुरु इस देह से निकाल कर हमको मुक्त कर देता है। पर तुम भगवान के भगत हो, इसीलिए हमारी नहीं सुनते, क्योंकि भगवान ने चाहा इसीलिए मौज करो। वो नहीं चाहता कि जल्दी तुम चले जाओ। और शुरू में जब दुनिया बनी, सनत सनंदन सनत कुमार बनाए गए, ये चारों ब्रह्मचारी रहे, शादी नहीं की। तो ब्रह्मा को लगा तो दुनिया ही हम ही बनाए मरेंगे, हमारे लड़के तो ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अब बाबा बनाता रहे, बाप बनाता रहे, लड़के सब बाबा हो जाए तो वंश ही नाश होना। तो ब्रह्मा ने देखा ये तो बात दुनिया तो चलेगी नहीं। तब उन्होंने सृष्टि की रचना ऐसे की कि आदमी काम से न जल्दी छूटे, इन्हीं इंद्रियों में, इसी में लगा रहे। और रास्ता भी दिया कि जब दुखी हो तो द्वार भी रखा। द्वार है, पर इस द्वार से छूटने के लिए शर्त है कि जब समझ में आ जाए कि इसमें है कुछ नहीं, थोड़े दिन का है सपना, इसमें फंसे, इसी को जिंदगी माना, फिर बैठे फिर भोगा, फिर बैठे फिर भोगा, फिर बैठे, ऐसे ही नहीं जन्मते।
मछली हुई नहीं पकड़ी जाती, जाल में दूसरी मछली या आटा गुड़ कुछ लगाते हैं मछली, उसके कारण तो इन इंद्रियों के सामने जो डाल दिया ना चारा, तो लगता है एक जगह लिखा था बोर्ड में, अमृतसर में एक बोर्ड में लिखता था, लिखा और जगह होगा पर मेरी नजर वहीं पड़ी, उसमें लिखा था जी चाहता है प्यास लगे, आगे लिखा था थम्स अप। जी चाहता है प्यास लगे, क्यों प्यास क्यों लगे, नहीं लगी अच्छी बात है, पर जी चाहता है प्यास लगे क्योंकि पीना है। ऐसे जब अच्छा भोजन हो तो जी चाहता है भूख लगे, भूख लगे तब खाओगे ना। तो आप जानते हो आपका जी चाहता है वासना होवे, शरीर होवे, तो ये मजा नहीं। असल में तुम मजा के लिए शरीर और इंद्रियां प्राप्त करते हो, पर एक बात बताने, मेरे गुरुदेव कहते थे मजा में कजा और सजा है। जहां मजा लिया कहाँ शरीर मिला। अच्छा मजे वजह मिलती है तुमको, तुम्हारे राम की सौगंध है, झूठ नहीं बोलना, सब लोगों को कोई झंझट तो नहीं है, सही बता। लड़के सब ठीक ठाक, पति बिल्कुल ठीक, भूख प्यास ठीक है, शरीर ठीक है, कमाई ठीक है। अब जहां बैठे आए थे तो कि मजा लूटेंगे, पर दुर्दशा भी तुम्ही हो, तुम्हारी होगी। जो शरीर में आ जाएगा फिर कितने तुम योगी बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, शरीर में बैठे हो तो कुछ न कुछ होगा। अब शरीर में बैठे हो ठंडी लगेगी, तो इसी तरह से तुम्हें भी मान लो नहीं जरूरी तो शरीर नहीं छोड़ा, इंद्रियां नहीं छोड़ी, पर रखे रहने दो, काम क्या है। और ये निर्णय करके जाओ कि इसकी जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत है तो सबकी जरूरत है। जरा ध्यान रखना, बहुत मोटा, इतना मोटा उत्तर है, जल्दी पकड़ लोगे, कठिनाई नहीं। शरीर है तो भूख है, शरीर है तो बच्चा है, शरीर है तो सब चाहिए, शरीर है तो सब चाहिए। शरीर क्यों चाहिए, अब ये प्रश्न है। शरीर है तो सब चाहिए, शरीर क्यों चाहिए, जीने के लिए कि मरने के लिए, मजा करने के लिए बोला, मजा करने के लिए बहुत अच्छा है, पर मजा करने में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, लाभ जूसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मजा शब्द का कई तरफ है, मजा करने वालों के ही सब दुर्दशा है। और आज नहीं है, आज पुलिस नहीं करे, पड़ोसी नहीं करे, कोई नहीं करे, तो मजा में तुमको स्वयं ही कजा और सजा होगी ही होगी। भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता, कालो न यातो भयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। भोगने के लिए सामग्री रह जाएगी, भोगने लायक ही नहीं रह जाओगे, फिर सोचोगे नया शरीर मिले फिर से। इसलिए अखबारों में सब जगह जवानी लौटाने के लिए अखबार भरे पड़े, लौटा लो, लौटा लो जवानी। एक बूढ़ा था 90 वर्ष का, उसकी घरवाली मर गई, तो बड़ा उदास रहता था। कई मित्र आए, अरे अब बुढ़ापा है, मर गई तो क्या हुआ, साधु लोग तो सन्यासी बनते हैं, पहले शादी नहीं करते, कई छोड़ जाते हैं, भगवान ने अच्छा किया, अब बुढ़ापे में भजन करो, हरिद्वार रहो। तो चेहरे में कोई रौनक नहीं है, तो देखा लोगों ने कि इसका मन नहीं है, तो एक ने आया, एक आके कहता है अब देखो तुम रड़ुआ तो ही गए हो, कोई राण ढूंढ लो। ये स्कीम जच गई, मुस्कुराहट आ गई चेहरे, ये सलाह जम गई बुढ़िया की। तो इतने में तीसरा कोई बैठा था, मजाक किया, कहते विधवा ढूंढने की क्या जरूरत, किसी से कर ले, विधवा तो बाद में हो ही जाना, करना थोड़ी पड़ेगा। तो आप क्या समझते हो, शरीर धारण कर लो, दुर्दशा तो आप ही हो जाएगी। यहाँ है कोई जिसकी दुर्दशा हाँ थोड़ी भी नहीं होती, अभी नया नया ब्याह हुआ, क्या बढ़िया सुंदर, फिर कहते स्वामी जी पटती नहीं, वो कहते मानती नहीं, जिद्दी बहुत है, काम नहीं करती। ऐसे ही एक जगह था, लड़के का ब्याह हुआ, माँ बड़ी फूली फूली फिरती थी, बड़ी फूली फिरती थी कि अब बहू आ गई, चैन रहेगी, तो 4-6 दिन तो खुशी में जाते, माँ ने सोचा बाद में करेगी, 4-6 दिन तो उसी की सेवा की जाती।
फिर धीरे धीरे जब किए ही नहीं तब सास सोचने लगी क्या फायदा। अब माँ रोज झाड़ू दे, रोटी बनावे, तो एक दिन बेटा कहता है माँ ऐसा करो मैं झाड़ता हूँ तुम रहने दो। कह नहीं नहीं, तो कहने लगे अच्छा एक दिन तुम झाड़ लो एक दिन मैं नहीं। कह नहीं बेटा मैं बुढ़ापे में क्या मेरा होगा, मैं तो झाड़ूंगी। तो इतने में बहू सोई थी, कह क्या चक्कर चक्कर करते हो, सुबह सुबह से लग जाते हो, उनका क्या बात है, क्या झगड़ा है। कह बेटा कहता है मैं झाड़ूंगा, मैं कहती हूँ मैं झाड़ूंगा, तो बहू सलाह देती है इसमें क्या झगड़े, एक दिन तुम झाड़ो एक दिन वो, माने मुझे झाड़ने की जरूरत ही नहीं। अब पता चला बहू क्या होती, जिस आशा से बहू चाहिए वो होता नहीं। और तो लगभग देखो थोड़े दिन नशे में बीतते हैं, अच्छे जवानी का नशा होता है, 4 दिन में सब पता चल जाता है क्या होता है। और पहले तो देर में पता चलता क्योंकि थोड़े दिन रहती थी फिर मायके जाती थी फिर थोड़े दिन। अब तो एक बार आ गई तो तुम्हारी छाती में ही चढ़ी रहेगी, जल्दी ही पता चल जाएगा, आप ही पता चलेगा। यदि 4-6 महीने का गायब हो तो आकर्षण हो जाए, फिर से प्यार जग जाए, क्या जगेगा जब मौके तुम्हें गैप का नहीं मिलता, कोई खिलाए जाए। हम तो खा खा के उगताए बैठे, उनका किसी गरीब को दो जो बेचारा तरसता है तो पुण्य होगा, हमें खिला के क्यों पाप करते हो। असल में हर चीज के लिए थोड़ा गैप चाहिए। भारतीय संस्कृति विवाह करके मायके भेजती थी, और अभी भी हमने सुना कई को वो दौड़ा होवे तो डॉक्टर कहते शादी कर दो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हिस्टीरिया है। तो दूसरी बात भी हमने सुनी कि दूसरे यदि टीबी भी हो तो डॉक्टर कहते इसको मायके भेज दो तो ठीक हो जाएगा, नहीं और जल्दी मर जाएगा। किसको रहना किसको क्या इलाज करना ये डॉक्टर जानता है। और संसार में एक ही चीज बांटे चले जा रहे हो, न केवल सन्यासी की जरूरत है, न केवल गृहस्थी की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। न केवल ध्यान की जरूरत है बल्कि समाज के कर्तव्यों की भी जरूरत है। इसलिए दोनों की तरफ जिनका ध्यान हो परिपक्व जीवन होता है। और जिसको मुक्ति चाहिए जब इतना विवेक होगा, नहीं आना तो नहीं आओ, कोई बात नहीं है। यदि भोग चाहिए तो आना पड़ेगा। इसलिए शरीर हमको भोगने के लिए मिला है, पर हमने सुख पाने के लिए कर्म किए थे पर पाप किए, तो पाप किए तो भोगने के लिए आए तो फिर दुख भी भोगना पड़ेगा। जब आए तो भोगने के लिए तो सुख नहीं मिलता। मैं नहीं मानता कि संसार में कोई को सुख नहीं मिलता, पर सुख ज्यादा भी मिले दुख कम मिल जाए तो कम दुख इतना भारी लगता है कि सब सुख बेकार लगने लगता है आत्महत्या करने। ऐसा आदमी ढूंढो जिसके 10, 15, 20 साल हो गए हो और पत्नी से छुटकारा न चाहता हो। ऐसी पत्नियां ढूंढो जो कई बार छोड़ने का मन न बना चुकी हो। एक का पति मर गया तो संत के पास आके रोने लगी, तो कई संत तो समझाते रहे। एक कोई जगह मस्खरे संत थे, कहने लगे काहे को झूठ रोती है, कई बार तो तू मनाती रही कि कब मर जाए तो पीछे चिंते, अब मर गए तो रोती है। ये मनुष्य विचित्र है, मनाता भी है कि मर जाए। और कौन ऐसा है जिसने ये नहीं सोचा कि अरे छोड़ो यार संसार, चलो बाबा बन जाते हैं, आत्महत्या कर लेते। एक आध बार जिंदगी में मर जाए ऐसा मन में आता है, कहते नहीं वो मन में आता है। और मरना इतना खतरनाक है कि हिम्मत भी नहीं पड़ती। यदि बहुत आसान होता कि खाने का मन आया खा लिया, पीने का इतना आसान होता मरना, तो लोग कंका कम पीते मरते ज्यादा। सब लोग संसार से दुखी हैं, कोई बहुत यहाँ लाभ नहीं है, पर फिर भी लोग समझ नहीं पाते। और जितने लोगों ने मजे के रास्ते अपनाए वो ज्यादा नरक भोगते हैं। मरने के बाद तो भोगते होंगे, जिंदगी में देखने को मिल जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि दुष्कर्मों का त्याग करिए, शरीर में रहते देश के लिए कुछ करिए और मन से भगवान का स्मरण करिए, भक्ति करिए, साकार उपासना करिए, मंत्र जाप करिए, ध्यान करिए, कुंडली जगाइए, चक्र जगाइए, प्रकाश नाद झरने बादल की गर्जना घंटी की आवाजें सुनिए, अनाहत सुनिए और प्रकाश और
शरीर में क्रिया शक्ति का जागरण करिए और अंत में इतना जागिए कि कुछ सेकंड न नींद हो, न संसार हो, न प्रकाश, न नाद, केवल चैतन्य हो। ऐसा समाधि को प्राप्त करिए और जीवन को धन्य बनाइए।